हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर और बेहतरीन होंगे। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास आपकी रहेगी उत्तर प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल जो बाकी रह गए थे उनके विषय में आज की क्लास है। और आज के बाद में जो क्लासेस रहेंगी, एक टॉपिक आपका रहा था, मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में एक टॉपिक था आपका, बड़ा टॉपिक था। इसमें आपकी 9 10 11 क्लासेस हैं, लगभग 10 11 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आपका टॉपिक, मेन टॉपिक क्या था? उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, तो पूरा उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में देखने के लिए मैंने आपको जो बताया था, ये वाला टॉपिक आपका था। इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए हमने लगभग 9 10 क्लासेस, 11 क्लासेस में आपको दे दिया है जितना भी कंटेंट। ये पूरा हो चुका है टॉपिक लगभग, और आज की क्लास में ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो देखिए, जुड़ाव आपको रखना ही रखना है। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में जितनी भी आपकी क्लासेस हैं उनको आपको एक एक क्लास को स्टेप बाय स्टेप देखना है। देखने के साथ में मैंने प्लेलिस्ट आपको दे दिया है, प्लेलिस्ट के साथ में आपको देखना है। प्लेलिस्ट जब आप देखते रहेंगे तो उसमें कोई ना कोई जो भी रीजन, जो भी क्षेत्र है आपका छूटा हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये यहाँ से क्लास है, अगली क्लास यहाँ से होगी। तो जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्लासेस हैं, मैंने आपको सभी को प्रोवाइड कर दिया है। देखिए, आप लोग आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएं। अगर बहुत ज्यादा तो लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो मिनिमम मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, तो कम से कम 2 लोगों तक एक व्यक्ति प्लीज शेयर करे, पहुंचाए। कम से कम 2 लोगों तक पहुंचाए। 2 लोगों को, अगर दो दो लोगों को आप लोग जोड़ देंगे तो 2 से 4 8 10 12 जो भी होने होंगे वो हो जाएंगे। और जिन लोगों को इस क्लास की जरूरत है उन लोगों तक पहुंच जाएगी, तो उनको भी कहीं ना कहीं फायदा ही मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल जो आपका चल रहा है, इसमें एक टॉपिक आपका थोड़ा सा, मतलब कुछ चीजें मैंने, कुछ जो नाम यहाँ पर थे पर्यटन स्थलों के नाम और उनके जो ऐतिहासिक स्थल थे उनको मैंने आपको लिखवा दिया था, और वो आपने नोट भी कर लिए होंगे। उसी के नीचे अगर आपके पास जगह है, स्पेस है, तो वहां पर आप नोट कर सकते हैं। अगर वहां पर स्पेस नहीं है तो आप उसके दूसरे पेज पर भी इसको नोट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मतलब प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए, एक बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल का नाम आपने सुना होगा। इतिहास में बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल का काफी ठीक ठाक मात्रा में योगदान है, जो कि लखनऊ से ही, मतलब उन्होंने आंदोलन किया था, इसको लीड किया था लखनऊ से आंदोलन को। तो बेगम हजरत महल का जो महल है ना, बेगम हजरत का महल, उनका नाम ही है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल का जो महल है, बेगम हजरत महल, तो उनका जो महल है वो है कहाँ पर? वो है आपका लखनऊ में, और ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर बात करते हैं आपके, नाम जरूर ही आपने सुना होगा काकोरी शहीद स्थल का। काकोरी शहीद स्थल, तो काकोरी शहीद स्थल, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी उसको, मतलब उस काकोरी ट्रेन डकैती की, मतलब उसमें, और फिर उसके बाद में पकड़े गए थे हमारे जो क्रांतिकारी थी, उनकी याद में एक काकोरी शहीद स्थल काकोरी में बनाया गया है, जो कि ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में ही है। काकोरी शहीद स्थल भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। मैंने आपको बताया था कि इमामबाड़ा आपका कहाँ पर है, ठीक है, वो भी आपका साहिब निशा, साहिब निशा मैंने बताया था आपको, इमामबाड़ा कहाँ पर है आपका? ये भी आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। और देखिए, काकोरी शहीद स्थल हो गया आपका, बेगम हजरत महल हो गया आपका, ये भी क्या है? लखनऊ में ही आपके अवस्थित हैं। अब बात करते हैं प्रयागराज की। तो प्रयागराज में कौन कौन से हैं? प्रयागराज में है आपका आनंद भवन। क्या है? आनंद भवन। इसी आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, काफी सारे लोगों का इनकी, मतलब इनसे जुड़ाव है। तो ये है आपका आनंद भवन प्रयागराज। जब आप वहां जाकर के देखेंगे कि कटरा के पास में आनंद भवन बगल में है,
तो आनंद भवन के जब अंदर आप जाएंगे तो वहां पर काफी सारी चीजें अंग्रेजों के टाइम की और उनकी फोटोज, उनके क्लिप्स वहां पर रखे हैं आनंद भवन में। काफी ठीक ठाक लगता है, अच्छा मतलब वहां पर घूमना अच्छा लगता है। आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड पार्क का, जहां पर आजाद चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को, मतलब अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क, यहाँ पर हम लोग गए थे घूमने। तो प्रयागराज में हम लोग क्योंकि 4 साल 5 साल वहीं पर रहे हैं, तो प्रयागराज मतलब ठीक ठाक घुमा टहला पड़ा हुआ है। और तो ये आपका अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज में ही है। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की इस पार्क में अच्छी एक मतलब फोटो, वहां पर एक मूर्ति स्थापित है वहां पर। और शहीद जो आपके चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनकी जो फोटो है वहां पर है। और उन्हीं के नाम पर, मतलब चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ही इसका नाम आजाद पार्क कहा जाता है और अल्फ्रेड पार्क इसको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो गोली मारी थी, अंतिम गोली, तो वो यहीं पर उनको मतलब मारी थी। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क में। और इसी को कहते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क। आपने नाम सुना होगा स्वराज भवन का, तो स्वराज भवन जो है आपका वहीं पर प्रयागराज में ही स्वराज भवन यहीं पर अवस्थित है। कहां पर? प्रयागराज में ही आपका है स्वराज भवन। तो स्वराज भवन में भी मतलब यही काफी सारी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। और जो हमारी प्राचीन जो पूर्व समय में जो चीजें रही हैं रियासतों में, या कुछ ऐसी चीजें जो वर्तमान में आपको नहीं मिलेगी, और उनको हमारे पूर्वजों ने संजो करके रखा था। तो ऐसी चीजें जो मतलब समाप्त ना हो जाए कहीं ना कहीं, ऐसी चीजें यहाँ पर भी स्वराज भवन में भी कुछ चीजें मिलती हैं। ठीक है, एक चीज और आपको प्रयागराज में ही मिलेगी। आपने देखा होगा कि अकबर का किला जब आप संगम पर जाएंगे, संगम से थोड़ा सा मतलब वहीं गंगा नदी के तट पर ही अकबर का किला है प्रयागराज में। और वहां पर आपको देखने को मिलेगा अकबर का किला। तो प्रयागराज में ही आपका है अकबर का किला, यहीं पर आपका अवस्थित है स्वराज भवन, यहीं पर है आपका आनंद भवन, यहीं पर आपका है अल्फ्रेड पार्क, और यहीं पर आपका है मतलब आनंद भवन। तो ये चीजें सारी की सारी प्रयागराज में ही अवस्थित हैं, क्योंकि इनको आपको जरूरी है नोट करना। और यहीं पर अक्षय वट, क्या है? अक्षय वट यहीं पर है, अक्षय वट यहीं पर है संगम पर ही। और अक्षय वट के साथ साथ में यहीं पर है भारत ध्वज पार्क भी है ये, और आश्रम भी इसको कहते हैं। यहीं पर आश्रम भी है भारत ध्वज का। और ये कहां पर है? प्रयागराज में आपकी। ठीक है, तो ये इतनी सारी की सारी चीजें कहां पर है आपकी? प्रयागराज में। इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम बढ़ते हैं कि मतलब और कौन कौन सी चीजें प्रयागराज में है, क्योंकि प्रयागराज भी काफी बड़ा है। और प्रयागराज में वर्ष 2018 के बाद में जब हम ग्रेजुएशन करने गए थे वहां पर, तो प्रयागराज में काफी सारी चीजों का विकास चल रहा था। और उसके बाद 18 से लेकर के 22, 23, 24 तक वहां पर खूब धड़ाधड़ विकास हुआ। और अभी प्रयागराज में काफी बेहतर मात्रा में चीजें हैं अन्य शहरों की अपेक्षा। ठीक है, तो हमें तो लगता है कि राजधानी क्षेत्र उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ होगा जितना ज्यादा प्रयागराज का विकास हो गया है, मतलब 2018 के बाद में। और बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे कि एक लाक्षागृह और प्रतिष्ठान आश्रम दोनों यहीं पर हैं। लाक्षागृह और क्या है आपका? देखिए, लाक्षागृह और क्या है आपका? प्रतिष्ठान। उसका मतलब ये है प्रतिष्ठान आश्रम यहीं पर प्रयागराज में ही। और आपका एक चीज और है,
प्रतिष्ठान आश्रम लिख लीजिए, सॉरी प्रतिष्ठान आश्रम के साथ साथ में यहीं पर आपका है खुसरो बाग। आपका क्या है यहीं पर खुसरो बाग। खुसरो बाग भी यहीं पर है, कहाँ पर, प्रयागराज में ही। तो ये सारी की सारी चीजें आपका ये भी प्रयागराज में ही है, प्रयागराज में ही है, ठीक है। और ये भी आपका कहाँ पर है, प्रयागराज में ही है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि देखो उन लोगों के लिए सरल होगा ये जिन लोगों ने कहीं ना कहीं घूमा है, कहीं ना कहीं घूम टहल के मतलब इनको विजिट कर लिया है, उन लोगों के लिए चीजें आसान है। जिन लोगों ने कभी देखा नहीं है, जो लोग कभी गए नहीं, उन लोगों को याद करने के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो कारण है काफी सारी चीजें आपका यहीं पर श्रृंगवेरपुर और दुर्वासा आश्रम, दो चीजें और यहीं पर नोट करेंगे आप लोग। श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर यहाँ पर श्रृंगवेरपुर में आपके कई सारे साक्ष्य मिले हैं, श्रृंगवेरपुर। और यहीं पर है आपका दुर्वासा ऋषि जो हैं उनका भी आश्रम यहीं पर था। तो दुर्वासा आश्रम भी एक यहाँ पर है, दुर्वासा आश्रम नाम सुना होगा आपने इतिहास में दुर्वासा ऋषि का, और यहीं पर है आपका प्रयागराज में ही। तो ये आपका है कहाँ पर, प्रयागराज में। बात ये है कि प्रयागराज में काफी सारी चीजें हैं, और बेलर घाटी कि जो क्षेत्र में पाए जाते हैं काफी सारी, वो इतिहास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो क्षेत्र, वो वाला क्षेत्र ही है, मतलब उसी क्षेत्र में ही। और यहाँ पे आपको पता है कि संगम तो है ही, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मतलब आपस में संगम है। देखिए दो नदियां मुख्य रूप से वहां पर आपको दिखाई देती हैं, आप एक तो यमुना और दूसरी गंगा। यमुना का जो मिलाप हो जाता है गंगा में तो बहुत कम ही यमुना का प्रभाव दिखता है वहां पर, लेकिन हाँ जहाँ पर संगम है वहां पर थोड़ा सा प्रभाव आपको दिखाई देगा। वाटर आपको जल जो है आपका अलग अलग दिखाई देता है कि गंगा और यमुना अलग अलग हैं। तो आपने श्रृंगवेरपुर लिख लिया, श्रृंगवेरपुर में हमारे कई मतलब इतिहास के साक्ष्य मिले हैं, और आपने क्या लिख लिया, दुर्वासा आश्रम लिख लिया। अब बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी आपको लेकर के चलते हैं। वाराणसी में है क्या, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर कहाँ पर है, आपका वाराणसी में। देखिए वाराणसी की बात जब हम करते हैं तो वाराणसी में है आपका भारत माता मंदिर, और भारत माता मंदिर को हम लिखते हैं, यह है आपका वाराणसी में, ठीक है। आपका भारत माता मंदिर हो गया वाराणसी में। और वाराणसी में मतलब क्या क्या है, एक है आपका विश्वनाथ मंदिर, नाम सुना है आपने, विश्वनाथ मंदिर, ये भी आपका कहां पर है, वाराणसी में। एक है आपका संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ये भी आपका कहां पर है, यह है आपका वाराणसी में। देखिए वाराणसी के जो स्थान है वो हम एक जगह पर करे दे रहे हैं आपको। ये अगर आएगा तो पहली बात तो संकट मोचन मंदिर या विश्वनाथ मंदिर कम से कम आते हैं, क्योंकि इनकी जो संभावना है आने की ये कम होती है। लेकिन चीजें कौन सी आती हैं, श्रृंगवेरपुर हो गया, दुर्वासा आश्रम हो गया, ये चीजें आती हैं। जैसे कि आपका लाक्षागृह हो गया, ये आपको याद नहीं रहेगा, जो चीजें याद नहीं रहेंगी वही पेपर में पूछी जाएंगी। तो आपको इनको थोड़ा सा इनको देख लेना है अच्छे से, और उनको कर भी लेना है, ठीक है। भारत माता मंदिर हो गया आपका, विश्वनाथ मंदिर हो गया, संकट मोचन मंदिर हो गया, ये जो मंदिर है आपके इनको आपको देख लेना है एक बार जरूर जरूर, ठीक है। एक और नोट करेंगे आप लोग, ज्ञान वापी कहां पर है, ज्ञान वापी, एक तो देखेंगे कि ज्ञान वापी कहां पर है, और दूसरा देखेंगे आप लोग क्या, दूसरा यहीं पर देखेंगे आलमगीर मस्जिद जो कहां पर है आपकी, आलमगीर मस्जिद, आलमगीर मस्जिद ये आपकी कहां पर है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। हाँ आलमगीर मस्जिद आपकी कहां पर है,
तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे, आलमगीर मस्जिद को हम लोग ऊपर लिखते हैं। वो कहाँ पर है? वाराणसी में ही है ये दोनों, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक स्थल इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतिहास आप जानते हैं, आपके इतिहास के साक्ष्य के लिए कुछ चीजें आपको चाहिए, जो चीजें आपको चाहिए वो शायद आपको अन्य जगहों से, अन्य स्थानों से ना मिले, इसलिए। तो आपकी हो गई एक ज्ञानवापी मस्जिद और आलमगीर, सॉरी, ज्ञानवापी और आलमगीर मस्जिद, दो चीजें कहाँ पर अवस्थित है इनके बारे में बात करते हैं। बात करेंगे ज्ञानवापी, ज्ञानवापी की बात करते हैं, और एक है आपकी आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद के बारे में बात करेंगे। ये मस्जिद आपकी कहां पर है? ये दोनों चीजें आपकी कहां पर हैं? वाराणसी में ही, और वाराणसी, ठीक है, ये भी आपका कहां पर है? वाराणसी में ही। तो वाराणसी कई सारी विश्व जो मतलब विरासतें हैं, धरोहरें हैं, उनका केंद्र है। एक और यहाँ पर किला अवस्थित है, रामनगर का किला। क्या? रामनगर। अगर जो लोग यहाँ पर जानते हैं, रहते हैं रामनगर का किला, वो लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे रामनगर का किला। तो रामनगर का किला भी आपका कहाँ पर है? वाराणसी में। आपने नाम सुना होगा चौखंडी स्तूप, धम्मेक स्तूप, इनका नाम सुना है ना। तो ये जो स्तूप हैं ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है? धर्मराज का स्तूप, चौखंडी स्तूप, और कौन कौन से? धर्मराज का स्तूप, धर्मराज का, चौखंडी, इनका नाम आपने तो सुना होगा ना। ये चौखंडी और धर्मराज का ये क्या है? ये आपके स्तूप हैं। क्या है? स्तूप हैं। यहीं पर है आपका धर्मचक्र विहार, धर्मचक्र विहार, धर्मचक्र विहार भी आपका यहीं पर है। तो ये सब कहां पर है? वाराणसी में है आपके। वाराणसी आपने नाम तो सुना होगा, वाराणसी सारनाथ का, सारनाथ का नाम सुना है। तो सारनाथ में ये चीजें अवस्थित हैं। और ये जो चौखंडी स्तूप है और जो धर्मराज का स्तूप है, ये भी आपके यहीं पर, एक आपका यही है क्या? धमेक, धमेक स्तूप, ये भी आपका कहां पर है? वाराणसी में ही। तो ये चीजें आपकी वाराणसी से संबंधित हैं। इनको आपको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन मेल मिलान में या तो फिर ऐसे ही करके क्वेश्चन एक रखता है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि ये विरासतें आपको उत्तर प्रदेश की याद होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं अयोध्या की। बहु बेगम का मकबरा, बहु बेगम का मकबरा, जो बहु बेगम का मकबरा है ना, मकबरा कहां पर है? बहु बेगम का मकबरा आपका कहां पर है? आपके अयोध्या में, जहां पे आपका राम मंदिर बना है वहीं पर है आपका अयोध्या में बहु बेगम का मकबरा। और आपने तो नाम सुना ही होगा गुलाब बाड़ी का, सुना है कि नहीं? गुलाब बाड़ी का अगर आपने नाम सुना है तो अच्छी बात है। गुलाब बाड़ी जो है आपकी वो भी यहीं पर है। कहां पर? आपके अयोध्या जिले में ही, ठीक है। कहां पर है? अयोध्या जिले में क्या है? गुलाब बाड़ी। तो इनको आप नोट करते चलेंगे हमारे साथ साथ में ही। अयोध्या में क्या है आपकी? गुलाब बाड़ी। तो गुलाब बाड़ी को कहते हैं हम, गुलाब बाड़ी को अयोध्या में ही। और यहाँ पर आपका क्या है? राम जन्मभूमि, राम जन्म भूमि कहां पर है? आपकी अयोध्या में ही, ठीक है।
और राम जन्मभूमि आपकी क्या है, अयोध्या में ही है। और आपकी हनुमान को जानते हैं ना, हनुमान गढ़ी यहीं पर है आपकी, हनुमान गढ़ी। ठीक है, तो आपके ये हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि कहां पर है, अयोध्या में ही। ये चीजें भी आपकी कहां पर है, अयोध्या में ही। ठीक है, तो हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, ये सब चीजें आपकी कहां पर है, ये है आपकी अयोध्या में ही। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपने नोट कर ली हैं, उनको एक बार नहीं कम से कम 2 बार रिवाइज करिएगा। अगर आप 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, मेरे हिसाब से एक दिन में अगर आप 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, मोटी मोटी चीज याद हो जाएगी और फिर आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो स्थल हैं इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और चीजें समझना जरूरी है कि आपकी मतलब कौन सी चीज कहां पर है। अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो कहां पर है, ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं और नोट करवा रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर और अन्य जगहों पर कौन कौन से स्थान हैं। अब आते हैं हम मानसी गंगा कुंड पर। देखिए मानसी गंगा कुंड है, राधा कुंड है, ये कहाँ पाए जा सकते हैं, राधा कुंड कहाँ हो सकता है। आप जान सकते हैं कि जो मथुरा है आपका वृंदावन का इलाका है, वृंदावन के इलाके में बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर मतलब आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, अपने आप को मन के मुताबिक वहां पर रमा सकते हैं। और वहां पर हर एक व्यक्ति कहता है राधे 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 कहता है ना, तो वहां पर क्या है आपका मानसी गंगा कुंड और आपका यहीं पर है क्या, राधा कुंड। दो आपके यहाँ पर कुंड मिलेंगे आपको, एक तो नाम है आपका मानसी गंगा कुंड, मानसी गंगा कुंड, और यहीं पर आपको मिल जाएगा राधा कुंड। तो ये आपका कहां पर है, मथुरा में। ठीक है, तो ये आपके कहां पर अवस्थित है, आपके मथुरा में अवस्थित है। ठीक है, और बात करते हैं हम गोरखपुर की। तो यहां पर है आपका गीता प्रेस, नाम तो सुना ही होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गीता प्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और एक चीज और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, गीता प्रेस के साथ साथ में ही आपको मिलेगा यहाँ पर कि गीता वाटिका, जो गीता वाटिका है, गीता वाटिका ये कहां पर है आपका, गोरखपुर। तो गोरखपुर में 2 चीजें आपको मिल गई, एक तो हो गई गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है, गीता प्रेस हो गई आपकी, और एक हो गया आपकी गीता वाटिका। गीता वाटिका का मतलब यहाँ पर गीता से क्या संबंध है, गीता जो आपकी श्रीमद् भागवत गीता है ना, उसका सबसे बड़ा जो प्रिंटिंग का प्रेस है ना, मैंने आपको बताया था कि कल की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी उसमें मैंने बताया था गीता प्रेस प्रिंटिंग जो प्रेस है गोरखपुर वाली, वो क्या करती है, एक कल्याण नाम की पत्रिका छापती है, और वो मासिक पत्रिका है, और लेकिन वो क्या है, धार्मिक मासिक पत्रिका है, मतलब धर्म के आधार पर उस चीजों को बताती है, इसलिए हिंदू धर्म से संबंधित श्रीमद् भागवत जो गीता है आपकी, इससे संबंध रखती है। देखिए यहीं पर है आपका गोरखपुर में ही गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर यहीं पर है, और यहीं पर है आपका चौरी चौरा, इसको आप अलग अलग कर लीजिए, यहीं पर है आपका गोरखपुर में ही गोरखनाथ मंदिर हो गया, ठीक, सॉरी गोरखपुर में है, ठीक है, तो यहीं पर है आपका गोरखनाथ मंदिर, और यहीं पर है आपका चौरी चौरा शहीद स्थल, चौरी चौरा शहीद स्थल, यहीं पर है आपका चौरी चौरा शहीद स्थल, और यहाँ ये कहां पर है, गोरखपुर में ही है। ठीक है, तो ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो चीजें हैं, वो चौरी चौरा शहीद स्थल आपने सुना ही होगा, और गोरखनाथ मंदिर,
जो योगी बाबा हैं वो गोरख मतलब गोरखा संप्रदाय, गोरख संप्रदाय से ही है, नाथ संप्रदाय है इनका एक अलग से, उस संप्रदाय से हैं। और इनका जो चौरी चौरा वाला स्थान था ना, उसको अब मतलब शहीद स्थल वहां पे घोषित कर दिया गया है। वहां पे काफी ठीक ठाक चीजें जो बन गई हैं, घूमने वाला बन गया है। तो वहां पर आप घूम करके देख करके मतलब जा सकते हैं, टहल करके देख सकते हैं। क्योंकि मैं जब गया था वहां पे अमृतसर में, तो अमृतसर में ही मतलब वो जो आपका शहीद स्थल बना था, वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां पर हुआ था, तो वहां पर भी चीजें अच्छी मतलब देखने वाली होती हैं। तो आपको पर्यटन के लिए घूमना चाहिए, जाना आना चाहिए। देखिए, घूमने से दिमाग के विस्तार की जो चीजें होती हैं, आंतरिक जो मन, जो एक मुट्ठी में बंद हुआ मन होता है ना, वो फैल जाता है। और फैलने के बाद में जो दिमाग होता है वो दूसरे तरीकों से काम करता है। कि जो आपको चीजें, जो आप चीजें देख लेंगे, सुन लेंगे, अपनी आंखों के सामने देख लेंगे। मान लिया अभी आपने अंबेडकर पार्क को नहीं देखा, और आपने सुना है कि केवल अंबेडकर पार्क लखनऊ में है। अंबेडकर पार्क के बारे में आप कुछ नहीं जानते। अंबेडकर पार्क जब आप देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कहेंगे कि वाह कितना अच्छा है कि हम मतलब उससे नहीं घूमे थे, और बहुत अच्छा लगता है वहां पर। जैसे आपने इमामबाड़ा नहीं घूमा, इमामबाड़ा के अंदर जब आप घूमेंगे, जाएंगे, अंदर देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, तो आप देखेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे यहाँ पर भी मिलती हैं, और उनको हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। और अब बात करते हैं मिर्जापुर की। तो चुनार का जो किला है आपका, चुनार का किला, तो चुनार का किला है वो आपका कहां पर है? मिर्जापुर में है। और एक चीज यहीं पर है, विंध्यवासिनी मंदिर। आपने खूब नाम सुना होगा कि विंध्याचल, ठीक है, विंध्यवासिनी, जहां पर विंध्यवासिनी मंदिर, ये आपका कहां पर है? तो ये दोनों ही दोनों आपके कहां पर है? मिर्जापुर, सीरीज मत देखना, मिर्जापुर जिले में है। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कहां पर हैं? चुनार का और ये आपकी विंध्यवासिनी मंदिर, दोनों ही आपकी कहां पर है? मिर्जापुर में। एक वृक्ष है जिसको कहते हैं परिजात वृक्ष, ये पूछा जा चुका है पेपर में। और ये परिजात वृक्ष कहां पर अवस्थित है आपका? ये आपका है बाराबंकी, लखनऊ से आगे थोड़ा सा पड़ता है, 100 किलोमीटर आगे बाराबंकी जिले में पड़ता है आपका परिजात वृक्ष। और इसके बाद में जब हम देखते हैं कि जो आपकी मानसी गंगा कुंड हो गया, राधा कुंड हो गया, मथुरा में मिल गया आपको। गीता प्रेस गोरखपुर की हो गई, गीता गा से आप याद रख सकते हैं। गोरखनाथ मंदिर हो गया, वो भी आप देख सकते हैं। और गीता प्रेस हो गई, गीता वाटिका हो गई आपकी, और गोरखनाथ मंदिर, वो चीजें तो हैं ही। चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, उसमें शहीदों के लिए शहीद स्थल बनाया गया, वो भी आपने देख लिया। चुनार का किला आपने देख लिया, चुनार के किले को। और विंध्यवासिनी मंदिर, आपने विंध्यवासिनी मंदिर भी एक बार पूछा जा चुका है, विंध्यवासिनी मंदिर और चुनार का किला। और परिजात वृक्ष को एक बार पूछा गया है। इनको भी आपको याद रखना ही रखना है। अब हम बात करते हैं कि मतलब गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध से कुछ चीजें रिलेट कर रही हैं, तो उनको भी आप देख पाएंगे यहाँ पर कि बुद्ध के लिए क्या कुछ चीजें हम उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। तो जो गौतम बुद्ध रहे हैं, उनसे कई जगहों का रिलेशन बनता है, कई स्थानों पर जहां जहां वो गए, उनकी मृत्यु अलग हुई, उनका जन्म जहां पर हुआ, ठीक है, उन्होंने पहली बार ज्ञान कहां पर दिया, ऐसे स्थान। तो उनका जो बुद्ध का बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल, महापरिनिर्वाण स्थल ये कहां पर है? बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल जो है आपका कुशीनगर में है। और कुशीनगर में तो कुशीनगर देखिए, दो प्रकार के थे कुशीनगर में, जो दो प्रकार के राजा थे। तो कुशीनगर के मल्लों के यहाँ, ठीक है, कुशीनारा के मल थे, तो उनके वहां पर बुद्ध की जो मृत्यु हो जाती है, कहते हैं कि सुअर का मीट जो होता है, मांस खिला करके
लास्ट अंतिम भोजन उन्होंने यही किया था और खा करके मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, रोग से पीड़ित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है 80 साल की उम्र में बुद्ध। और एक आप देखेंगे यहाँ पर दशावतार मंदिर को, नाम तो सुना होगा, देवगढ़ झांसी वाला, ललितपुर, ठीक है। तो दशावतार मंदिर कहाँ पर है आपका? ललितपुर में। वही वाला ललितपुर जो संपूर्ण एमपी से घिरा हुआ है। आपने लटका हुआ देखा होगा ना चित्र, वो जो चित्र नीचे की ओर लटका हुआ है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऐसे है, सॉरी ऐसे बना रहे, ऐसे आपने देखा होगा। तो ये जो लटका वाला भाग है ना ललितपुर वाला, यही है आपका ललितपुर, ठीक है, निचला वाला भाग, नीचे लटका हुआ। तो यहाँ पर आपका क्या है? दशावतार मंदिर। आप देख सकते हैं कि स्कंदगुप्त का एक जो अभिलेख है, स्कंदगुप्त का जो एक अभिलेख पाया जाता है वो आपके सैदपुर गाजीपुर में पाया जाता है। और इसका नाम आपने खूब सुना होगा कि स्कंदगुप्त का क्या है? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख ये है आपका सैदपुर। और ये सैदपुर कहाँ पर है आपका? सैदपुर अवस्थित है आपका गाजीपुर में, और जिला गाजीपुर यहाँ पर अवस्थित है। आपका स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख हो गया। और भृगु मुनि आश्रम आता है आपका। देखिए भृगु मुनि आश्रम हो चाहे भारद्वाज आश्रम हो, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुराने स्थल हैं उनको नवीनीकृत कर दिया गया है, इसलिए जो चर्चा में रहता है उसको आपको याद रखना जरूरी है। और भृगु मुनि आश्रम जो है आपका आश्रम, ये है आपका कहाँ पर? ये आपका है बलिया जिले में, जहां पर पहली बार क्रांतिकार कौन थे? मंगल पांडे। तो वहीं पर मंगल पांडे के होम डिस्ट्रिक्ट में कहां पर है आपका? भृगु मुनि आश्रम अवस्थित है। एक और आप नोट करेंगे 52 इमली शहीद स्थल। 52 इमली, नए नए क्षेत्र है, आप इनको जानेंगे। 52 इमली शहीद स्थल, ये घूमने वाली जगहें हैं, मैंने आपको बता दिया, पर्यटन है, वहां पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये है आपका फतेहपुर जिले में। और 52 इमली शहीद स्थल आपका कहाँ पर है? फतेहपुर में। उसका कारण ये है कि जो फतेहपुर है, फतेहपुर में 52 इमली शहीद स्थल अवस्थित है। अब देखते हैं कि अहिच्छत्र, नाम सुना होगा, अहिच्छत्र नाम सुना है ना। और जो पार्श्वनाथ है आपके, पार्श्वनाथ जो जैन है ना, जैन तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो मंदिर है ये मतलब आपका कहाँ पर अवस्थित है? अहिच्छत्र और पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर आपका कहां पर है? ये है दोनों के दोनों आपके बरेली में, राय बरेली वाला नहीं, ये बरेली, मेन बरेली है, खास बरेली। तो यहां पर अवस्थित है आपका अहिच्छत्र और पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ठीक है। यहीं पर आप नोट कर लीजिए सहेट महेट, ये अजीब से नाम लग रहे होंगे आपको, सहेट महेट नाम सुना होगा। सहेट महेट और जैतवन विहार, सहेट महेट और जैतवन विहार, ये दोनों के दोनों कहां पर हैं? जेतवन विहार। तो ये दोनों है आपके कहां पर? श्रावस्ती में। मैंने आपको श्रावस्ती से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट बताए हैं, और यही वाला श्रावस्ती साक्षरता में सबसे पीछे। और सहेट महट, अगर आपको ये मतलब कम दिख रहा है
तो इसको आप ऊपर लिख लीजिए। बाकी मैंने आपको बोल दिया है सहेट महट और आपका जेतवन बिहार कहाँ पर अवस्थित है। बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट हो गया कुशीनगर, ठीक है। दशावतार मंदिर हो गया आपका ललितपुर में, और आपका स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख सादीपुर सैदपुर गाजीपुर में है। भृगु मुनि आपका आश्रम मैंने बता दिया, 52 इमली वाला बता दिया फतेहपुर, और अहिछत्र और इसको भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अहिछत्र पार्श्वनाथ मंदिर मैंने आपको बता दिया कि मतलब ये आपका कहाँ पर है, बरेली में। तो मैंने आपको बताया सहेट महट, इनको भी आप नोट कर लीजिए, मैंने लिख दिया था वहां पर, लेकिन सहेट महट यहाँ पर लिख लीजिए आप, सहेट महट, ठीक। तो सहेट महट मैंने आपको बता दिया, और आपको बताना है यहाँ पर सहेट महट के साथ में जेतवन बिहार बताया था। तो जेतवन बिहार बताया था मैंने आपको, ये दो चीजें, जेतवन बिहार ये कहाँ पर है आपका, श्रावस्ती में। श्रावस्ती से जुड़े हुए फैक्ट मैंने साक्षरता दर से रिलेटेड, महिलाओं की हो या पुरुषों की हो, वो दोनों के दोनों फैक्ट मैंने आपको दिए थे और बताए भी थे कि मतलब ये कहाँ पर है और किस स्थान पर है। श्रावस्ती की जो महिलाएं हैं 34 से 35 महिलाएं मात्र पढ़ी लिखी हैं, आपको मैंने बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज कि रंग महल कहाँ पर है। रंग महल कहाँ पर बन सकता है, जहां पर बाबर की जन्मस्थली हो, और सॉरी बीरबल जन्मस्थली, बीरबल की जन्मस्थली कहाँ पर है, बीरबल जन्मस्थली, और वहीं पर है आपका क्या, रंग महल। तो ये है आपका जालौन, नाम सुना है ना, जालौन, जालौन का नाम सुना है। जालौन में उत्तर प्रदेश में केवल एक भेड़ की प्रजाति पाई जाती है, जालौनी, उत्तर प्रदेश की एकमात्र भेड़ की प्रजाति जिसका नाम जालौनी, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में बीरबल कहाँ से था, बीरबल था आपका जालौन से, जालौन के कालपी से था। बीरबल जन्मस्थली क्या कहते हैं, जालौन के कालपी से था, ठीक है। तो आप देखेंगे एक घोषिताराम बिहार था, इतिहास में नाम सुना है इसका, घोषिताराम बिहार। बुद्ध को दान में मिले हैं बहुत सारे बिहार, और उन्हीं में से एक घोषिताराम बिहार है। ये आपका था आपका कहां पर, कौशाम्बी में, प्रयागराज के बगल में जिला है, बॉर्डर शेयर करता हुआ कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में घोषिताराम बिहार है। यहां पर देखेंगे आप लोग कि कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग या कालिंजर किला जो है वो आपका कहां पर है। तो कालिंजर जो दुर्ग है ये है आपका बांदा में, कहां पर है, बांदा जिले में। तो बांदा जिले में क्या है आपका, कालिंजर दुर्ग। और यहां पर आपका क्या है, अन्य चीजें कहां पर अवस्थित हैं। देखिए सूर्य मंदिर आपका कहां पर है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूर्य मंदिर कहां पर है। वो वाला सूर्य मंदिर नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य का सूर्य मंदिर। और यहाँ पर 24 जैन तीर्थंकरों की, 24 जैन तीर्थंकरों की, 24 जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं उनकी प्रतिमाओं की स्थापना यहाँ पर की गई है। यह है आपका आला उदल के इलाके में, कहां पर, महोबा क्षेत्र में, ठीक। खूब सुना होगा आपने। और 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं, और यहाँ पर है आपका एक मंदिर है जिसको नाम देते हैं हम सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है, आपके महोबा में, और यहीं पर आपकी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी हैं। मैंने आपको बताया सहेट महट जेतवन बिहार, सहेट महट जेतवन बिहार दोनों श्रावस्ती में हैं। और उसके बाद में बात करते हैं रंग महल और बीरबल की जो जन्म स्थली है वो जालौन कालपी में है, बीरबल की जन्मस्थली। और घोषिताराम बिहार मैंने आपको बताया कि कहाँ पर है, कौशाम्बी में है, घोषिता कौशाम्बी, घोषिताराम कौशाम्बी, ठीक है, याद रखेंगे ऐसा। तो आपको मैंने बताया कि कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग आपका कहाँ पर है, बांदा जिले में। तो
ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा और विश्वास दोनों है। और आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। और कल से आपकी क्या होगी, कल से होगी आपकी उत्तर प्रदेश इतिहास की क्लास। उत्तर प्रदेश एंशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को लेते हुए पकड़ के अपने जो विषय पर मजबूती बनाएंगे। आज की क्लास यहाँ तक की हुई है, और इतने भी क्लास में अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास जो है आपकी पसंद आती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले से रिक्वेस्ट कर दिया है कि कम से कम मिनिमम 2 लोगों तक अगर आप पहुंचाएंगे तो मुझे इससे अच्छा मतलब और कुछ नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि इतनी मैंने जो भी क्लास दी है यूपी स्पेशल की एक दृष्टि, जो उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में जो टॉपिक आपका मैंने दिया था वो पूरा हो चुका है अब। और उस पूरे टॉपिक में अगर कहीं से भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि यहाँ से ये भी हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको दी है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में आप ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप पिन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या सबसे अच्छा है आपका कमेंट बॉक्स, उसी में डालिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और तब तक के लिए आपका अब अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि जो क्लास है आगे भी मतलब लंबा टाइम हो रहा है। तो आप सभी लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, ध्यान दीजिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।